हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज संस्कृत पाठशाला में पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का आप वाचन श्रवण करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम आप सभी जानते हैं, महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित यह नाटक, और इसका मंगलाचरण श्रवण करेंगे जो कि श्रद्धरा छंद में है। श्रद्धरा छंद का जो लक्षण है, मृभनैः यानांत्रेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्ति कृतितेयम। तो सात सात पर यति है इसका, सात त्रिक 21 21 होते हैं वर्ण इसमें। तो चलिए देखते हैं। हरिओम। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहो सर्वबीज प्रकृति इति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। अब चतुर्थ अंक का वाचन आप श्रवण करेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, परीक्षा उपयोगी है। ध्यान से सुनिएगा। ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाट्यन्तौ सख्यौ। अनुसुईया कह रही हैं, हला प्रियंबदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना नृत्य कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामने समृत्येति निवृत्तं मे हृदयं तथापि एतावत् चिन्तनीयं। प्रियंबदा कथम इव। अनुसुईया अद्य स राजर्षिः इष्टिं परिसमाप्य ऋषिभिर्विसर्जित आत्मानो नगरं प्रविश्यान्तः पुरसमागत इतो गतं वृत्तान्तं स्मृति वा न वेति। प्रियंबदा कह रही हैं, विश्रब्धा भव न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति तात इदानीम् इमं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपत्स्यत इति। अनुसुईया यथा अहं पश्यामि तथा तस्या अनुमतं भवेत्। प्रियंबदा कथम इव। अनुसुईया पुनः कह रही हैं, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इत्येवं तावत् प्रथमा संकल्पः तं यदि दैवम् एव सम्पादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। प्रियंबदा पुष्पभाजनं विलोक्य सखी अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। अनुसुईया कह रही हैं, ननु सख्याः शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया। प्रियंबदा पुनः बोलती हैं, युज्यते इति तदेव कर्माभिनयतः। नेपथ्य से आवाज आती है, दुर्वासा ऋषि जी आए हुए हैं महाराज। तो नेपथ्य से जो है कहते हैं, अयम अहम भोः। अनुसुईया सुनती हैं, कर्णम दत्वा, हाँ कान लगा करके जो है सुनती हैं, सखी अतिथि नाम इव निवेदितम। प्रियंबदा ननु ऊटज। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ननु शब्द है, ऊटज शब्द है। ऊटज मतलब कुटिया होता है, तो दीर्घ संधि कर लीजिएगा। ननु ऊटज सन्निहिता शकुंतला। अनुसुईया कह रही हैं, अद्य पुनः हृदयेन असन्निहिता अलम एतावद्भिः कुसुमैः इति प्रस्थिते। नेपथ्ये आह अतिथि परिभामिनी विचिन्तयन्ती यम् अनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतां इव। वंशस्थ छंद में था ये। प्रियंबदा कह रही हैं, हाधिक अप्रियम एवं संवृत्तम कस्मिन् अपि पूजा रहे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला पुरो अवलोक्य न खलु यस्मिन् कस्मिन् अपि एष दुर्वासाः सुलभकोपो महर्षिः तथा सत्वा वेग बलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्तः। अनुसुईया कहती हैं, को अन्योहुद्वा दग्धुम प्रभवति गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तय एनम यावत् अहम अर्घोदकम उपकल्पयामि। प्रियंबदा कहती हैं, तथा इति निष्क्रांता। पुनः अनुसुईया कहती हैं, पदांतरे स्खलितं निरूप्य अहो आवेगस्खलितया गत्या प्रभ्रष्टं ममाग्रहस्तात् पुष्पभाजनम् इति पुष्पोचयं रूपयति प्रविश्य। प्रियंबदा सखि प्रकृतिवक्रः स कस्यानुनयं गृह्णाति किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः। अनुसुईया कहती हैं, सस्मितं मुस्कुरा करके, तस्मिन् बहु एतदपि कथय। प्रियंबदा कहती हैं, यथा निवर्तयितुं न इच्छति तदा विज्ञापितो मया भगवन् प्रथम इति प्रेक्ष्य अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतैको अपराधो मर्षितव्य इति। अनुसुईया ततस्ततः। प्रियंबदा कहती हैं, ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति किंतु अभिज्ञानाभरण दर्शनेन सापो निवर्तयिष्यति इति मंत्रयमाण एव अंतरहितः। अनुसुईया कहती हैं, शक्यम इदानीम आश्वसितुम
अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनामधेयाङ्कितम् अङ्गुलीयकं स्मरणीयम् इति स्वयं पिनद्धम् तस्मिन् स्वाधीनोपाया शकुन्तला भविष्यति। प्रियंवदा कहती हैं, सखी एहि देव कार्यं तावत् निर्वर्तयावः इति परिक्रामतः। प्रियंवदा कहती हैं, विलोक्य अनुसूये पश्य तावत् वामहस्तोपहितवदना आलिखितेव प्रियसखी भर्तृगतया चिन्त्यात्मानम् अपि नैषा विभावयति किं पुनः आगन्तुकम्। अनुसुईया कहती हैं, प्रियंवदे द्वयोः एव नौ मुख एष वृत्तान्तः तिष्ठतु रक्षितव्या खलु प्रकृतिपेलवा प्रियसखी। प्रियंवदा कहती हैं, को नामुष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति इत्युभये निष्क्रान्ते विषकम्बकः ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्य वेलोपलक्षणार्थम् आदिष्टोऽस्मि तत्र भवता प्रवासादुपावृत्तेन काश्यपेन प्रकाशं निर्गतस्तावद् अवलोकयामि कियद् अवशिष्टं रजन्या इति परिक्रम्य अवलोक्य च हन्तप्रभातं तथा हि यात्ते कतोस्तशिखरं पतिरौषधीनाम् आविष्कृतो वरुणपुरः सरये कतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यतैवात्मदशान्तरेषु। बसंत तिलका छंद में था ये। अपि च और भी अभी चेला एक श्लोक और बोल रहा है। अपि च अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुद्वती में दृष्टिं न नन्दयति संस्मरणीय शोभा इष्टप्रवासजनितान्यवलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र शुद्धोत्साहानि। बसंत तिलका छंद में था ये। प्रविश्या आपरिक्षेपेण अनुसूया कहती हैं, यद्यपि नाम विषय पराङ्मुखस्य जनस्य एतन्न विदितं तथापि तेन राज्ञा शकुन्तलाम् अनार्यम् आचरितम्। शिष्यः यावदुपस्थिता हों वेला गुरुवे निवेदयामि इति निष्क्रान्तः। अनुसूया कहती हैं, प्रतिबुद्धापि किं करिष्यामि न मे उचितेषु अपि निजकरणीयेषु हस्तपादं प्रसरति काम इदानीं स कामो भवतु येन असत्यसन्देहजने शुद्धहृदया सखी पदं कारिता अथवा दुर्वाससः शाप एव विकारयति अन्यथा कथं स राजर्षितादृशानि मन्त्रयित्वैव एतावतः कालस्य लेखमात्रम् अपि न विसृजति तद इतो अभिज्ञानमङ्गुलीयकं तस्य विसृजावः दुःखशीले तपस्वी जने कोऽभ्यर्थ्यतां ननु सखीगामी दोष इति व्यसितापि न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तातकास्य पश्य दुष्यन्त परिणिताम् आपन्नसत्त्वां शकुन्तलां निवेदयितुम् इत्थं गते अस्माभिः किं करणीयम्। प्रविश्य प्रियंवदा सहर्षं सखी त्वरस्व शकुन्तलायाः प्रस्थानकौतुकं निवर्तयितुम्। अनुसूया सखी कथम् एतत्। प्रियंवदा कहती हैं, शृणु इदानीं सुखसहित प्रक्षिका शकुन्तला सकाशं गतास्मि। अनुसूया कहती हैं, ततस्ततः। प्रियंवदा पुनः कहती हैं, तावद् एनां लज्जा अवनतमुखीं परिस्वज्य तातकास्यपेन एवम् अभिनन्दितं दृष्ट्या धूमाकूलित दृष्टे अपि जजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता वत्सेषु शिष्य परिदत्ता विद्या एव अशोचनीयासि संवृत्ता अद्यैव ऋषिरक्षितां त्वां भर्तुः सकाशं विसर्जयामि इति। अनुसूया अथ केन सूचितस्तातकास्य पश्य वृत्तान्तः। प्रियंवदा कहती हैं, अग्निशरणं प्रविष्टस्य शरीरं विना छन्दोमय्या वाण्या। अनुसूया कहती हैं, सविस्मयं कथम् इव। प्रियंवदा संस्कृतम् आश्रित्य दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहि तनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीमिव। अनुष्टुप में था ये। अनुसूया कहती हैं, प्रियंवदाम आश्लिष्य सखी प्रियं मे किंतु अद्यैव शकुन्तला नियत इति उत्कंठा साधारणं परितोषम् अनुभवामि। प्रियंवदा सखी आवां तावद् उत्कंठ आवाम मतलब हम दोनों आवां तावद् उत्कंठां विनोदयिष्यावः सा तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु। अनुसूया तेन हि एतस्मिंश्च्यूतशाखा अवलम्बिते नारिकेल समुद्गक एतन्निमित्तम् एव कालान्तरक्षमा निक्षिप्ता मया केसरमालिका तद इमां हस्तसन्निहितां कुरु यावद् अहमपि तस्यै गोरोचनां तीर्थमृत्तिकां दुर्वाकिश्लयानि इति मङ्गलसमालम्भानि विरचयामि। प्रियंवदा तथा क्रियताम्।
अनुसूया निष्क्रांता प्रियम वदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति। नेपथ्य से आवाज आती है, गौतमी आदिश्यंताम सारंगरव मिश्रा शकुंतला नयनाय। प्रियंवदा कहती हैं, कर्णम दत्वा अनुसूये तरस्वेते खलु हस्तिनापुरगामिनः ऋषयः शब्दायन्ते प्रविश्य समालम्बन हस्ता। अनुसूया कहती हैं, सखी एहि गच्छावः इति परिक्रामतः। प्रियंवदा पुनः बोलती हैं, विलोक्य एषा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता प्रतिष्ठ निवार हस्ताभिः स्वस्तिवाचनिकाभिः तापसीभिः अभिनन्द्यमाना शकुन्तला तिष्ठति उपसर्पावयेनाम् इति उपसर्पतः। ततः प्रविशति यथोदिष्टव्यापारा आसनस्था शकुन्तला। तापसीनाम् अन्य तापसी बोलती हैं, शकुन्तलां प्रति जाते भर्तुर्बहु मानसूचकं महादेवी शब्दं लभस्व। द्वितीय तापसी कहती हैं, वत्से वीरप्रसविनी भव। तृतीय तापसी, वत्से भर्तुर्बहुमता भव इत्याशीषो दत्वा गौतमी वर्ज निष्क्रांता। इस तरह से आशीर्वाद देते हैं और गौतमी को छोड़ करके सभी लोग वहां से जो है चले जाते हैं। निष्क्रांता। सख्यौ उपसृत्य सखी सुखमज्जनं ते भवतु। शकुन्तला स्वागतं मे सख्यो इतो निसीदतम्। उभे मंगलपात्राणि यादाय उपविश्य हलासज्जा भव यावत्ते मंगलसमालम्बनं विरचयावः। शकुन्तला कहती हैं, इदमपि बहुमन्तव्यं दुर्लभ इदानीं मे सखी मंडनं भविष्यति इति वाष्पं विसृजति। उभे सखी उचितं न ते मंगलकाले रोदितुम् इत्यश्रूणि प्रमृज्यनाट्येन प्रसादयतः। प्रियं वदा आभरणोचित्तं रूपम् आश्रमसुलभैः प्रसाधनैः विप्रकार्यते। प्रविश्य उपायन हस्तौ ऋषिकुमारकौ। उभौ, दोनों ऋषिकुमार बोल रहे हैं, उभौ इदम अलंकरणम अलंक्रियताम अत्र भवति सर्वा विलोक्य विस्मिताः। गौतमी कहती हैं, वत्स नारद कुते तत्। प्रथम ऋषि कुमार बोलते हैं, तात कास्य प्रभावात्। गौतमी कहती हैं, किम मानसी सिद्धि। द्वितीय न खलु श्रूयतां तत्र भवता वयम अज्ञप्ताः शकुन्तला हेतु वनस्पतिभ्यः कुसुमानि आहरति इति तत इदानीं क्षौमं केनचिदिन्दु पाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्योतश्चरणोपरागसुभगो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैः आपरोभागोत्थितैः दत्तानि आभरणानि नः किसलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। शार्दूल विक्रीडित में था ये। प्रियंवदा शकुन्तलां विलोक्य हला अनया अभ्युपपत्या सूचिता ते भर्तुर्गेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मीः। शकुन्तला व्रीडां रूपयति। प्रथमः गौतम एहि अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवां निवेदयावः। द्वितीयः यथा इति निष्क्रान्तौ सख्यौ अये अनुपयुक्तभूषणोऽयं जनः चित्रकर्म परिचयेन अंगेषु त आभरण विनियोगम कुर्वः जाने वा नैपुण्यम। शकुन्तला कहती हैं, जाने वा नैपुण्यम उभे नाट्येन अलंकुरुतः ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्णः काश्यपः। आप लोगों की सुविधा के लिए थोड़ा मैं संधि अलग अलग करके पढ़ रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से जो है आप वाचन कर सकें, उसको सीख सकें। क्योंकि यह पाठशाला में ऐसे ही जो है विद्यार्थियों के लिए वाचन बताया जाता है। हरिओम। आगे देखिएगा, 6 नंबर का श्लोक। काश्यप ऋषि कहते हैं, यास्य तद्द शकुन्तलेति हृदयं संपृष्टमोत्कण्ठया कंठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्नवैः। ये भी शार्दूल में ही था। आगे देखते हैं, इति परिक्रामति सख्यौ हला शकुन्तले अवसितमण्डनासी परिधत्स्व साम्प्रतं क्षौमयुगलम्। शकुन्तलोत्थाय परिधत्ते गौतमी जाते एषता आनंद परिवाहिना चक्षुषा परिस्वज्यमान इव गुरुपस्थितः आचारं तावत् प्रतिपद्यस्व। शकुन्तला सव्रीडं तात वन्दे काश्यपः वत्से ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतं त्वमपि साम्राज्यं सेवपुरम् अवाप्नुहि। अनुष्टुप छंद में था। गौतमी भगवन् वरः खलु एषः न आसीः
वरः खलु एषः, ये तो वरदान हो गया। आशी ही न, अर्थात आशीर्वाद नहीं, यह वरदान है, आपने तो वरदान दे दिया। हाँ, काश्यप ऋषि को गौतमी कहती हैं। अर्थ वगैरह पढ़ाएंगे फिर बहुत विस्तार से और बहुत सी चीज़ें बताएंगे आपको। काश्यप ऋषि कहते हैं वत्से इतः सद्यो हुताग्नीन् प्रदक्षिणी कुरुस्व सर्वे परिक्रामन्ति। काश्यपः ऋगछन्दसास्ते वत्से अमिवेदिं परितः क्लिप्तधिष्ण्याः समिदवन्तः प्रान्तसंस्तीर्णदर्भाः अपघ्नन्तो दूरितं हव्यगन्धैः वैतानास्त्वां वहन्नयः पावयन्तु। ये त्रिष्टुप छंद था, जो कि यह एक वैदिक छंद होता है, तो यहाँ पर इसमें प्रयोग किया गया है। प्रतिष्ठस्व इदानीं सदृष्टिक्षेपं क्व ते सारंगरो मिश्राः प्रविश्य शिष्यः भगवन् इमे स्म। काश्यप ऋषि कहते हैं भगिन्यास्ते मार्गम आदेशय सारंगरवः इतितो भवति सर्वे परिक्रामन्ति। काश्यप जी कहते हैं भो भो सन्निहितस्तपोवनतरवः पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मासु पीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमप्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलां प्रतिगृहं सर्वैः अनुज्ञायतां कोकिलरवं सूचयित्वा अनुमतगमना शकुन्तला तरुभिः यं वनवासबन्धुभिः परभृतविरुतं कलं तथा प्रतिवचने कृतं येभिः ईदृशम्। अपर वक्त्र छंद में था ये जो है। आकाशे रम्यांतरः कमिलिनी हरितैः सरोभिः छायाद्रुमैः नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशेशयरजो मृदुरेणुरश्याः शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः। वसंत तिलका छंद में था। सर्वे सविस्मयम् आकर्णयन्ति, सभी लोग आश्चर्यचकित होकर के सुनते हैं। सर्वे विस्मयम् आकर्णयन्ति। गौतमी जाते ज्ञातिजन स्निग्धाभिः अनुज्ञातगमनासि तपोवन देवताभिः प्रणम भगवती शकुन्तला प्रणामं परिक्रम्य जनान्तिकं हलाप्रियं वदे आर्यपुत्र दर्शन उत्सुकाया अपि आश्रम पदं परित्यजन्त्याः दुःखेन मे चरणौ पुरतः प्रवर्तते। प्रियं वदा न केवलं तपोवन विरह कातरा सख्येव तयोपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत् समवस्था दृश्यते। उद्गलितदर्भकवला मृग्यः परित्यक्तनर्तना मयूराः अपसृतपाण्डुपत्रा मुञ्चन्ति स्तृणीवलताः। आर्या छंद में था। शकुन्तला कहती हैं स्मृत्वा तात लता भगनिम वनज्योत्स्नां तावद आमन्त्रयिष्ये। काश्यपः अवैमिते तस्याः सोदर्या स्नेहं यम तावद दक्षिणेन। शकुन्तला कहती हैं उपेत्य लताम आलिंग्य वनज्योत्स्ने च्युतसंगतापि मां प्रत्यालिंगे तो गताभिः शाखा बाहुभिः अद्य प्रभृति दूर परिवर्तनीते खलु भविष्यामि। काश्यप ऋषि कहते हैं संकल्पितं प्रथममेव मया त्वार्थे भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वं च्यूतेन संसृतवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः वसंत तलिका छंद में था ये। आगे बढ़ते हैं। इतः पंथानं प्रतिपद्यस्व। शकुन्तला कहती हैं सख्यौ प्रति हला एषा द्वयोः युवयोः हस्ते निक्षेपः। दोनों सखियां कहती हैं अयं जनः कस्य हस्ते समर्पितः इति वाष्पं विरहतः। दोनों सखियां जो है आंसू छोड़ती हैं, रोती हैं। इसका जो है विदा अंक नाम है, विदाई होता है शकुन्तला का जो है, इसीलिए थोड़ा सा रोने वोने का भी सीन रहेगा इसमें। काश्यप ऋषि कहते हैं अनुसूये अलम रोदयित्वा ननु भवतीभ्याम एव स्त्री कर्तव्या शकुन्तला सर्वे परिक्रामन्ति। शकुन्तला तात एष उटज पर्यंत चारिणी गर्भमंथरा मृगवधू यदा अनघ प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकं विसर्जयिष्यथ। काश्यप जी कहते हैं न इदं विस्मरिष्यामः
शकुन्तला गतिभंगम रूपयित्वा को नु खलु एषः निवसने में सज्जते इति परावर्तते। काश्यपः, काश्यप ऋषि कहते हैं, वत्से यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं न निश्चिचत् मुखे कुशसूचिबिद्धे तैलं न्यसिच्यत मुखे कुशसूचिबिद्धे श्यामाकमुष्टि परिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। वसंत तिल का छंद में था। शकुंतला कहती हैं, वत्स किं सहवास परित्यागिनीं माम अनुसरसि अचिरप्रसूतया जनन्या बिना वृधितेव इदानीमपि मया विरहितं त्वां तातश्चिन्तयिष्यति निवर्तस्व तावत् इति रुदती प्रस्थिता। काश्यपः उत्पक्षणोर्नयनयोः उपरोद्धवृत्तिं वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन्न लक्षित नतोन्नत भूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। ये भी वसंत तिल का छंद में था। सारंगरव कहते हैं, भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनोन्गन्तव्यः इति श्रूयते तदिदं सरस्तीरम् अत्र सन्दिश्य प्रतिगन्तुम् अर्हति। काश्यपः तेन हि इमां क्षीरवृक्षछायाम् आश्रयामः सर्वे परिक्रम्य स्थिताः आत्मगतं किं नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्तरूपस्माभिः सन्दिष्टव्यम् इति चिन्तयति शकुन्तला। जनान्तिकं हलापस्य नलिनीपत्रान्तरितम् अपि सहचरम् अपश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्या रटते दुष्करम् अहं करोमि इति। अनुसुईया कहती हैं, सखी माँ एवं मंत्रयस्व एषा विप्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुरुवपि विरह दुःखम् आशाबन्धः साहयति आशाबन्धः साहयति। आर्या छंद में है, ठीक है। चलिए, काश्यपः सारंगरव इति त्वया मद्वचनात् स राजा शकुन्तलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः। सारंगरवः आज्ञापयतु भवान्। काश्यपः अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम धनानुच्चये कुलं चात्मनः त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद् वाच्यं वधू बन्धुभिः। शार्दूल में था ये। सारंगरवः गृहीतः सन्देशः काश्यपः वत्से त्वमिदानीं मनुशासनीयासि वनौकसोऽपि सन्तो लौकिकज्ञा वयम्। सारंगरवः न खलु धीमतां कश्चिद् विषयोनां धीमतां कृते कोऽपि विषयः नास्ति न खलु धीमतां कश्चित् अविषयोनां। बहुत प्रसिद्ध है, सूक्ति है, याद रखिएगा। सारंगरव ने इसको कहा था। काश्यपः सा त्वमितः पतिकुलं प्राप्य शुश्रूष्वगुरून् कुरु सखी शुश्रूष्वगुरून् कुरु प्रिय सखे वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयोः वामाकुलस्याधयः कथं वा गौतमी मन्यते। गौतमी एतावान् वधुजनस्य उपदेशः जाते एतत् खलु सर्वम् अवधारय। काश्यपः वत्से परिस्वज्जस्व मां सखिजनं च। शकुन्तला तात इत एव किं प्रियं वदा अनुसूये सख्यौ निवर्तयिष्येते। काश्यपः वत्से इमे अपि प्रदेये न युक्तम अनयोः तत्र गन्तुं त्वया सह गौतमी यास्यति। शकुन्तला कहती हैं, पितरम् आश्लिष्य कथम इदानीं तातस्यङ्कात् परिभ्रष्टा मलयतटोन्मूलिता चंदनलतेव देशांतरे जीवितं धारयिष्यामि। काश्यप ऋषि कहते हैं, वत्से किम एवं कातरासि अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैः तस्य प्रतिक्षणमाकुला तनयमचिरात् प्राचीवारकं प्रसूय च पावनं मम विरहयां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। ये जो है हरिणी छंद में था। शकुन्तला पितुः पादयोः पतति।
काश्यपः यदेच्छामि ते तदस्तु। शकुंतला कहती हैं सख्यौ उपेत्य हलाद्वे अपि मां समम एव परिस्वजेथां सख्यौ तथा कृत्वा सखी यदिनां स राजा प्रत्याभिज्ञानमन्थरो भवेत् इतस्तस्मान् इदम् आत्मानम् एक मिनट प्रज्ञा फिर से सख्यौ तथा कृत्वा सखी यदीनां स राजा प्रत्यभिज्ञानमन्थरो भवेत् ततस्तस्मात् इदम् आत्मानं ध्येयाङ्कितम् अङ्गुलीयकं दर्शय। शकुंतला अनेन संदेहेन वामाकंपिता अस्मि। सख्यौ मा भयसि अतिस्नेहः पापसंकी सारंगरवः योगान्तरम् आरूढः सविता त्वरताम् अत्र भवति। शकुंतला आश्रम अभिमुखी स्थित्वा तात कदा नु भूयस्तपोवनं प्रेक्षयिष्ये। काश्यपः श्रूयतां भूत्वा चिराय चतुरन्तमयी सपत्नी दौस्यन्तीं प्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन् शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। बसंत तिल का छंद है। गौतमी कहती हैं जाते परिहीयते गमन वेला निवर्तय पितरम अथवा चिरेणापि पुनः पुनः एवैषं मंत्रयिष्यते निवर्ततां भवान्। काश्यपः वत्से उपरुध्यते तपोनुष्ठानं शकुंतला भूयः पितरम् आश्लिष्य तपश्चरण पीडितं तात शरीरं तन्माति मात्रं मम कृत उत्कंठस्व। काश्यपः कहते हैं सन्निःश्वासं समं एष्यति मम शोकः कथं नु वत्से त्वया रचितपूर्वम् उटजद्वार विरूढ़ं निवार बलिं विलोकयतः गच्छसि वास्ते पंथानः सन्तु। ये काश्यप ऋषि कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। निष्क्रांता शकुंतला सहयायिनश्च सख्यौ, दोनों सखियां कहती हैं शकुंतलां विलोक्य हाधिक अंतरहिता शकुंतला वनराज्या। काश्यपः सन्निःश्वासम् अनुसूये गतवती वां सहचारिणी निगृह्य शोकम अनुगच्छतं मां प्रस्थितम् उभे तात शकुंतला विरहितं शून्यम इव तपोवनं कथं प्रविशावः। काश्यपः स्नेह प्रवृत्ति एवं दर्शनीय। काश्यप ऋषि कहते हैं स्नेह प्रवृत्ति एवं दर्शनीय सविमर्शं परिक्रम्य हंत भोः शकुंतलां पतिकुलं विसृज्य लब्धमिदानीं स्वास्थ्यं कुतः अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा। इंद्रवज्रा छंद था इसमें। स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः सर्वे निष्क्रांताः। अभिज्ञान शाकुंतलम का आप भरतवाक्य भी समझेंगे। प्रवर्ततां प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुत महतां महीयतां ममापि ख्याक्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभुः। रुचिरा छंद में छाए रुचिरा छंद का प्रयोग किया गया है इसमें कालिदास जी द्वारा। और यह भरत वाक्य जो है 7वें अंक का सबसे अंतिम जो है श्लोक है, जो कि मंच पर सभी लोग एकत्रित होकर के और आशीर्वादात्मक जो है वाक्य होता है भरत वाक्य। तो ये नाटक का जो है नियम होता है। तो इस तरह से कालिदास जी द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थो अंकः। हरिओम, शुभ दिन। आप लोग इसका मनन चिंतन करेंगे। पुनः अगले क्रम में लेकर के अगले विषय को उपस्थित रहूँगा। हरिओम।